आज की वीडियो में हम परमेश्वर के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम सभी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हमें पता है कि एक परमेश्वर है जिसने हर चीज की सृष्टि की। हमारी सृष्टि भी हमारा परमेश्वर ने किया। पर इस वीडियो को अगर कोई नास्तिक सुन रहा है, जो परमेश्वर पर यकीन नहीं करता है, तो मैं उस भाई या उस बहन से यह कहना चाहती हूँ कि हम सभी लोगों की बुद्धि कमजोर है। हमारा ज्ञान इतना नहीं है कि हम परमेश्वर की बातों को समझ सके। इसलिए हमें परमेश्वर से बोलना चाहिए कि परमेश्वर हमें इतना ज्ञान दे कि हम जान सके। इस दुनिया में रहते हुए एक जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस जीवन में हम सच्चे परमेश्वर को ही ना जाने और कोई परमेश्वर या कोई प्रभु है ही नहीं सोच के जीवन बिताए, तो उससे बड़ा गलती हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे। अगर आप परमेश्वर की खोज में हो, अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, तो परमेश्वर को आप जरूर पाओगे। परमेश्वर अपने आप को लोगों को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, ताकि लोग प्रभु को जाने और उसके रास्ते पे चले। तो जो भाई और बहन जो नास्तिक है, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दो। कुछ बातों को मैं आपके सामने सवालों को रख के मैं छोड़ देना चाहती हूँ, ताकि उसके बारे में आप सोचें। कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ जो शायद आपको समझने में मदद करे। जैसे हम सभी लोग सौर मंडल ग्रहों के बारे में जानते हैं। हर एक ग्रह जो है सौर मंडल के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ एक अपने अपने रफ्तार से उसके चारों तरफ घूमता है। अगर उसमें से किसी एक का रफ्तार कम हो गया है, ज्यादा हो गया, तो पूरा हलचल मच जाएगा। उसका समय पे चलने के कारण, रफ्तार के कारण जो होता है, हमारा जो क्लाइमेट्स है, हमारा सीजन्स है, उसके अनुसार होता है। तो आपको क्या लगता है, ये सब चीजें अपने आप उस जगह पे आ गई और अपने आप एक रफ्तार पे, समय पे वो घूम रहा है? आपको नहीं लगता इसके पीछे किसी एक अद्भुत शक्ति का काम है, कि ये एक अद्भुत बुद्धि ने इसके पीछे काम किया है? अगर वो भी नहीं लगता है, तो हम अपने आप को ही ले लिए, हमारे शरीर को ही ले लीजिए। कितने अद्भुत तरीके से हमारा शरीर बनाया गया है। हमारी आंखें देखती है, कान सुनती है, दिमाग सोचता है। हमारे शरीर के कोई भी भाग में कुछ चोट पहुंच जाती है तो तुरंत हमें दर्द होता है। हमारे मस्तिष्क जो है कितने हजारों लाखों सेल से बना हुआ है। सेल्स को क्या कहते हैं हिंदी में? कोशिकाओं से बना हुआ है, जो एक समान काम करती है, जिससे हमारा पूरा बॉडी फंक्शन करता है। हमारी आंखें भी अंधेरे में, हम जब रोशनी में रहते, एकदम रोशनी और अंधेरे के हिसाब से हमारी आंखें भी बदलती हैं, अलग अलग रंगों का भेदभाव करता है। आप एक अंधेरे कमरे में बैठे एकदम से बाहर जाते तो आपको लगता हो ना आपकी आंखों में कुछ हो रहा है, या रोशनी एकदम से चले जाता है अंधेरे में, शुरू में आपको दिखता नहीं है, थोड़ी देर उस अंधेरे में बैठे रहोगे, आपको फिर वो अंधेरे में अंधेरा नहीं लगता, क्योंकि आपको दिखाई देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें एडजस्ट हो जाती है। तो आपका शरीर का एक एक भाग, अगर एक छोटा सा एक लेगमेंट टीयर हो जाए या एक फ्रैक्चर हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो जानोगे कि उस एक एक हड्डी के पीछे, फिर एक एक लिगमेंट्स के पीछे, एक एक नस के पीछे, कैसे वो एक दूसरे से एक एक चीज जुड़ा हुआ है, कैसे हर एक चीज काम करता है। ये सब चीजें आपको नहीं, आप अगर सोच रहे ये सब अपने आप बन गया, ये हो नहीं सकता। इसमें परमेश्वर का एक अद्भुत शक्ति का काम है, इसमें परमेश्वर ने काम किया है। तो ये कुछ दो उदाहरण है जिसके बारे में आप सोच सकते हो, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी मदद करेगा कि आप यकीन करें कि परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो सवाल उठ रहा होगा, इतने सारे देवी देवता हैं, तो कौन सा परमेश्वर को मैं पुकारूं? कौन है इसमें से परमेश्वर? कई लोगों का मानना होता है कि परमेश्वर एक है, लेकिन उसके अनेक नाम हैं। किसी को भी पुकारो, एक ही परमेश्वर को आवाज पहुंचता है।
ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है। एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहती हूँ, अगर मैं रास्ते में चल रही हूँ और मेरा नाम स्मिता है, तो रास्ते में चलने वाले में से कोई एक मुझे रेखा करके पुकारता है, तो क्या मैं पलट के देखूंगी? मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो व्यक्ति ने मुझे नहीं बुलाया, किसी रेखा को बुलाया, उसने स्मिता को नहीं बुलाया है, तो मैं पलट के नहीं देखूंगी। तो मेरे लिए मेरा नाम कितना मायने रखता है, मैं देखूंगी जब कोई मेरा नाम पुकारेगा, जब मेरे लिए वो नाम कितना मायने रखता है एक मनुष्य होने के बावजूद, तो परमेश्वर के लिए परमेश्वर का नाम कितना मायने रखता है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देना चाहता। परमेश्वर को सच्चे परमेश्वर के नाम से पुकारना वही परमेश्वर चाहता है। किसी को भी लेके आप परमेश्वर पुकारोगे तो परमेश्वर उसमें दुखी होता है, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर को नहीं पुकार रहे हो। परमेश्वर एक ही है, बहुत अनेक परमेश्वर की जरूरत नहीं है हर चीज की सृष्टि करने के लिए, कि एक भगवान इसके लिए, एक भगवान उसके लिए, ये भगवान के लिए, इतनी की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मतलब एक ही प्रभु, जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ कर सकता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। बुद्धि चाहिए उसके पास जाओ, ज्ञान चाहिए उसके पास जाओ, दुखी हो उसके पास जाओ। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक ही परमेश्वर है, उसी परमेश्वर के पास आपको जाके प्रार्थना करनी है। वो आपको सब कुछ दे सकता है, आपकी मदद जरूर करेगा। अब ये परमेश्वर कौन है, ये आपको जानना है, आपको ढूंढना है। दूसरा सवाल मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, क्या मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि कर सकता है? परमेश्वर ने हमारी पृथ्वी की, आकाश की, सब चीज की सृष्टि की। हम मनुष्य जो है उसी पृथ्वी की, जो परमेश्वर सृष्टि करता है, उसी पृथ्वी में से कुछ मिट्टी या कुछ लकड़ी या कुछ चीजें लेके हम एक मूर्त या एक मूर्ति बनाते हैं और हम कहते हैं कि ये परमेश्वर है। परमेश्वर का ही बनाया हुआ चीजों में से कुछ चीजें उठा के एक रूप दे देते हैं और बोलते हैं ये परमेश्वर है, इसकी पूजा करते हैं। क्या परमेश्वर खुश होगा इस चीज से? मैं जिसको बनाया हूं वो कुछ भी लेके कुछ भी बना के बोल रहा है कि ये परमेश्वर है। बनाना ही सबसे बड़ी गलती है वहां पे। तो जो भी बनाता है वो बहुत गलत काम कर रहा है, अज्ञानता में कर रहा है वो। कुछ लोग कहते हैं कि हम मूर्ति को मानते हैं, मूर्ति में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है, परमेश्वर उसमें आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति सामने रखने से हमें प्रार्थना करने में हमें एकाग्रता, कंसंट्रेशन मिलता है कि हाँ सामने भगवान बैठा है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हर जगह हर वक्त उपस्थित है। आपको किसी चीज को बना के उसमें परमेश्वर की उपस्थिति आए करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। उसमें परमेश्वर आना पसंद भी नहीं करेगा। जो निर्जीव वस्तु है, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी का बनाया, उसमें परमेश्वर आना पसंद नहीं करेगा। परमेश्वर को आपको जगह देनी है तो अपने हृदय में दो। आप एक जीवित मनुष्य हो, आपका हृदय में परमेश्वर वास करना चाहता है। अपना हृदय का दरवाजा खोलो परमेश्वर के लिए, प्रभु उसमें रहना चाहता है। प्रार्थना करना है आपको, कोई भी मूर्त की जरूरत नहीं है सामने रख के प्रार्थना करके। आपको बस आंख बंद करके परमेश्वर को पुकारना है, सच्चे परमेश्वर को। वो जरूर सुनता है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है, एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। अब मैं ये बातें बोल रही हूं तो आप में से बहुत लोग को यकीन नहीं हो रहा होगा। तब भी मैं आपसे
किसी भी चीज़ के लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, मैं कर भी नहीं सकती। मैं बस कुछ सवाल उठा सकती हूँ, बता सकती हूँ, बाकी ढूंढने का काम आपका है। हर किसी को परमेश्वर ने इतनी बुद्धि और ज्ञान दी है कि वो परमेश्वर की खोज कर सके। और खोज करना इतना भी मुश्किल की बात नहीं है। कैसे खोज करें? पूरे सभी दुनिया में इतने सारे ग्रंथ है, सबको हम पढ़ के खोज करें? कैसे करें? हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा इतने सारे ग्रंथों को हम पढ़ेंगे तो। आसान तरीका परमेश्वर को जानने का है कि आप आंख बंद करके दिल से पुकारो परमेश्वर को, हे परमेश्वर, मैं यकीन करता हूं कि एक परमेश्वर है जो इस दुनिया की सृष्टि की सृष्टि करता है, जिसने मुझे बनाया है। मैं आपको जानना चाहता हूं परमेश्वर। मैं आपको जानना चाहता हूं कि आप कौन हो। और मैं ये भी जानता हूं परमेश्वर कि आप भी चाहते हो कि आपको हम जाने। परमेश्वर मुझे अपने आप को दिखा के दोगे, बता के दोगे, तो मैं आपको फॉलो करूंगा, मैं आपके पीछे हो लूंगा, मैं आपकी महिमा करूंगा, आपके रास्ते में चलूंगा। आप ऐसा प्रार्थना तो शुरू कर सकते हो। और मुझे यकीन है आप दिल से ऐसा प्रार्थना करोगे, परमेश्वर अपने आप को आपको दिखाएगा। परमेश्वर चाहता है हर कोई परमेश्वर को जाने, हर कोई परमेश्वर की महिमा करे और परमेश्वर के रास्ते पे चले। जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो अंधकार में चलता है। अंधकार में चलने वाला जो है वो पाताल की ओर जाता है, नरक की ओर जाता है। क्यों? अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखता। लेकिन जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर जो ज्योति है, जो ज्योति को जानता है, वो ज्योति के पीछे चलता है, तो वो कभी उसके साथ अंधेरा नहीं है। जहां ज्योति है वहां अंधेरा नहीं है। और जो ज्योति में चलेगा वो कैसे गिरेगा? जो ज्योति में चलेगा उसे रास्ता दिखेगा, और रास्ता उसे परमेश्वर जहां चल रहा है उसी रास्ते पे चलोगी तो वो कहाँ की ओर जाएगा? स्वर्ग लोक की ओर, परमेश्वर के साथ। तो आपको चुनना है, मुझे अंधेरे में रहना है, अंधेरे में चलना है, या मुझे ज्योति में आके परमेश्वर जो ज्योति है उसके पीछे चलना है। परमेश्वर ने हमें कठपुतला नहीं बनाया। परमेश्वर ने हम सबको एक सोचने की शक्ति दी है, हम सबको एक फ्री विल दिया है कि हम सही और गलत को चुन सके। कभी भी परमेश्वर फोर्स नहीं करता। तो आपको डिसीजन लेना है कि मुझे अंधेरे में चलना है कि ज्योति में चलना है, मुझे परमेश्वर को जानना है, नहीं जानना है। तो परमेश्वर के जानने की खोज में आप लगे रहिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपसे जरूर बातें करेगा। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है परमेश्वर का, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके बारे में आपको जानने के लिए आप आगे का वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि कैसे पाप इस दुनिया में आया, कैसे पाप से मोक्ष मिल सकता है, परमेश्वर ने क्या रास्ता खोला, और परमेश्वर के रास्ते में हम कैसे चल सकते, आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आगे के वीडियो आपको और परमेश्वर के करीब और सच्चाई के करीब लेके जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सच्चाई को जानें और परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जानें और उसके पीछे हो ले, ताकि आप अनंत जीवन परमेश्वर में पा सकें। प्रभु आपको आशीष दे।